टू ऑल, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के सेट नंबर 5 के बारे में। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप सभी को जैसा कि पता होगा कि इससे पहले मैंने 4 वीडियो करा चुका हूं और ये 5वां वीडियो है जेएसएससी सीजीएल का। तो आप सभी अगर प्रीवियस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर सर्च करके जेएसएससी सीजीएल 2023 पिछले वीडियो को देख सकते हैं। करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, किस विषय से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी जो हम लोग वर्तमान में बात कर रहे हैं ये पेपर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर 1 और 2 के लिए बाद में बात करेंगे। पहला प्रश्न है, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हरिक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, रामनारायण सिंह किस वर्ष संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1946। अगला प्रश्न है, चिरुडी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1975। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रामगढ़। अगला प्रश्न है, संथाली जनजाति समाज में जपाड़, सोहराय, सोकरात, भागसीम, एरोक, बाहा आदि क्या है? तो ये जो है त्यौहार है। अगला प्रश्न है, माघी पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा माघ। अगला प्रश्न है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1992। अगला प्रश्न है, संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डोमन साहू समीर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी टूड कोठारी के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी मन मसीह मुंडू। अगला प्रश्न है, झारखंड की महिला क्रिकेटर वेस्टइंडीज़ में भारतीय टीम की ओर से खेली थी वो कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब है सी शुभ लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, रोहतास के पठार दक्षिण भाग में किस खनिज की प्रधानता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, झारखंड का कुल जल संसाधन डैश मिलियन घन मीटर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 28,781। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सोन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी कोयल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसरी। अगला प्रश्न है, बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड एवं किस राज्य की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय योजना है? इस प्रश्न का सही जवाब है बिहार, ऑप्शन सी। दामोदर घाटी की परतदर चट्टानों के घिसने एवं टूटने से कैसी मिट्टी बनती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज प्रायः चांदी एवं जस्ते के साथ गैलेना नामक खनिज पत्थर से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीसा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले से गेरू खनिज प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पश्चिमी सिंहभूम से। अगला, चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है 1952। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मेक इन इंडिया की तर्ज पर झारखंड सरकार ने किस कार्यक्रम को लागू किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है मेक इन झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धनबाद में।
अगला प्रश्न है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कितनी डिसमिल जमीन दी जाएगी? इस प्रश्न का सही जवाब है 10 डिसमिल। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो देखिए ऑप्शन सी जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड में कितने व्याघ्र अभ्यारण्य हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। अगला प्रश्न है संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों के बढ़ोतरी से प्रभावित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हटिया में। अगला प्रश्न है बोकारो इस्पात कारखानों को लौह अयस्क की आपूर्ति नहीं की जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। झारखंड राज्य के किस 2 जिलों में टीन का भंडार ज्ञात हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग और रांची में। अगला प्रश्न है निम्न में से किसी जिले से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खूंटी। अगला प्रश्न है टीआरएफ औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रति एलईडी बल्ब का मूल्य कितना निर्धारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 65 रुपये। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत राज्य के किस जिले में नगर निकाय का चुनाव हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहेबगंज में। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष तक की विधवा को पेंशन देने का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 18 से 40। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986 में। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है झारखंड की परिवहन प्रणाली का वर्गीकरण मुख्यतः है, तो इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है रांची के किस वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर का 7 फरवरी 2020 को निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सतीश वर्मा। अगला प्रश्न है देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है झारखंड विधानसभा। अगला प्रश्न है झारखंड के कितने लोगों को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी